Islam viewers, how are you? Viewers, we are with the part of speech, and today our topic is interjection and adverb. बड़ा important part of speech है ये भी. Interjection use is very small. Look at hurrah, wow, alas. इस तरह के वर्ड्स हैं जो हम सडन फीलिंग को शो करने के लिए, जब हम बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी में होते हैं, बहुत ज़्यादा हैरत में होते हैं, तो अपनी अपनी लैंग्वेज के मुताबिक, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जो भी लैंग्वेज है उसके मुताबिक कोई आप लफ्ज़ बोलते हैं ज़बरदस्त किस्म का. फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में हुर्रा, वाओ, अलास ये बोले जाते हैं. इनको हम कहते हैं इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स वी यूज़ टू एक्सप्रेस आवर सडन फ्लो ऑफ फीलिंग. सडन फ्लो जो फ़ौरन जज्बात आ रही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हुर्रा, वी वन द मैच, कि हुर्रा हमने मैच जीत लिया. यहाँ पे ज़रा सेंटेंस की पंक्चुएशन व्यूअर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है. जब आपने हुर्रा, वाओ, अलास कहना है, ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है. ये नज़र आ रहा है आपको, ये भी, ये इसको जूम कीजिएगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है. ये डालना है आपने, और जब उसके बाद सेंटेंस लिखना है तो ये फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा नॉर्मल सेंटेंस की तरह, और आखिर में फुल स्टॉप आएगा. इसको फुल स्टॉप भी कहते हैं, पीरियड भी कहते हैं. फुल स्टॉप पीरियड आएगा आखिर में, और यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा. इसको देख लीजिएगा पंक्चुएशन को. तो ये एंड हुआ हमारा काम. ये बहुत शॉर्ट सा था. नाउ वी आर कमिंग बैक टू एडवर्ब. दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इट्स अबाउट वर्ब, एंड वर्ब आई हैव टोल्ड यू इन द अर्ली लेक्चर दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. एडवर्ब. एडवर्ब, एड प्लस वर्ब. एड मीन टू ऐड, जैसे हम कहते हैं. वर्ब में कोई चीज़ ऐड करना. एन एडवर्ब इज अ वर्ड वी यूज टू से समथिंग अबाउट वर्ब. एक एडवर्ब ऐसा लफ्ज़ है जो किसी वर्ब के मतलब हम कहते हैं, कोई चीज़ बयान करते हैं, कोई लफ्ज़ उसके मतलब कहते हैं. वर्ब के मतलब एडवर्ब कितने हो सकते हैं, और वर्ब के मतलब हम कितनी चीज़ें कह सकते हैं. नंबर वन, हम ये बता सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि ये काम कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ. ये 4 हैं. उनके लिए व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ, इनसे आप क्वेश्चन करेंगे. यानी किसी भी सेंटेंस के ऊपर जब आप व्हेन, वेयर, वाई और हाउ से क्वेश्चन करेंगे ना, आंसर में एडवर्ब आएगा. याद रखिए. प्रोनाउन में बताया था आपको कि विच, व्हाट और हु, whom, whose, ये हैं किसके लिए, ये नाउन के लिए हैं और प्रोनाउन के लिए हैं. तो ये जो चीज़ें हैं व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये प्योरली फॉर द एडवर्ब है. फॉर एग्जाम्पल शी केम लेट टुडे. ये लेट जो है, ये देखिए इसका रिलेशनशिप केम के साथ है और इसे टाइम के साथ है. तो हम क्या कहें, व्हेन डिड शी कम, तो आंसर होगा शी केम लेट टुडे. ठीक है, ये टाइम के साथ है. इसी तरह वी रीच नियर द फॉरेस्ट. ये जो रीच वर्ब है, इसका कि नियर बताया गया है, ये प्लेस है. नियर, नज़दीक, हम जंगल के नज़दीक पहुँचे. शी इज़ एबसेंट बिकॉज ऑफ फीवर. ये बिकॉज रीज़न के लिए है. बिकॉज ऑफ फीवर, बुखार की वजह से वो एबसेंट है. आई गो टू जिम ट्वाइस अ वीक. मैं हफ्ते में 2 बार जिम जाता हूँ. ये हाउ के लिए है, यानी हाउ फार, कितनी बार. फ्रीक्वेंसी के लिए, यानी हाउ फार, कितनी बार आप जाते हैं. वंस अगेन आप देख लीजिएगा, एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज टू टेल समथिंग अबाउट अ वर्ब, एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव. ये मैंने जो पहले डेफिनेशन में इजाफा कर दिया, ये आप कंप्लीट डेफिनेशन है. एक एडवर्ब जो है वो ऐसा लफ्ज़ है, वर्ब के मतलब बात करता है, एडजेक्टिव के मतलब बात करता है, और किसी और एडवर्ब के मतलब. फॉर एग्जाम्पल शी केम लेट टुडे. ये लेट जो है ये एडवर्ब है. अगर हम यहाँ पे कहेंगे शी केम वेरी लेट टुडे, तो वेरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब है. यानी इसने एक और एडवर्ब को जो है वो इन्हांस किया है, उसके मतलब कुछ बात की है. तो ये जो वेरी लेट है, ये वेरी भी एडवर्ब है. इसी तरह द डॉल इज़ वेरी ब्यूटीफुल. ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है, और वेरी ने एडजेक्टिव को इन्हांस किया है, तो ये भी एडवर्ब है. तो व्यूअर्स, एडवर्ब जो है वो 3 काम करता है. वर्ब के मतलब बताता है, किसी और एडवर्ब के मतलब बताता है,
और एडजेक्टिव के मतलब बताता है। तो हमने उसकी एग्जाम्पल आपको लिख दी हैं, आप ज़रा देखिएगा और इसको अच्छी तरह ज़हन में रखिएगा।